हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम कक्षा 9 का 5वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। यदि आप इसका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित तीनों देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन बने रहिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 5वां चैप्टर जिसका नाम है कोशिका। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोशिका क्या होता है। देखिए, जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। और सॉरी, देखिए जैसे हमारा शरीर है ना, ये शरीर, इसमें कई करोड़ कोशिका मिलकर इतना दूर का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कोशिका से क्या होता है? आपका शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, कोई जीवन की यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। या शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। ठीक है, आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? कहेंगे कि जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका से मिलकर आपका उत्तक बनता है और उत्तक से आपका अंक बनता है और अंक से शरीर तंत्र बनता है, उसके बाद शरीर बनता है। जिस प्रकार जैसे मान लीजिए एक लड़की है, वो गर्भ धारण की है तो सबसे पहले उसके गर्भ में क्या बनेगा? कोशिका बनेगा। कोशिका से धीरे धीरे उत्तक बनेगा, फिर एक अंग कौन बन जाएगा, या तो मुंह बनेगा, हाथ बनेगा, पैर बनेगा, गोड़ बनेगा, कुछ भी बने, एक कोई अंग बनेगा। फिर धीरे धीरे आपका शरीर तंत्र बनेगा, यानी शरीर का ढांचा एकदम संपूर्ण रूप से बन जाएगा। फिर आपका क्या बन जाएगा? वही शरीर बन जाएगा। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ गया। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक, उत्तक से आपका अंक बनता है, अंग से आपका अंग शरीर तंत्र बनता है और शरीर तंत्र से आपका क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। ठीक है, इस ग्राफ को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको कोई पूछ ले कि उत्तक किसे कहते हैं तो कहिएगा कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। अंग किसे कहते हैं? तो कहना उत्तक के समूह को अंग कहते हैं। शरीर तंत्र किसे कहते हैं? अंगों के समूह को शरीर तंत्र कहते हैं। और शरीर किसे कहते हैं? शरीर तंत्रों को, ये समूह को क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। ठीक है, आपको हमने केवल अभी एक परिभाषा बताया है, वो अभी कोशिका। और कोशिका से हमने आपको इतना कुछ समझा दिया कि क्या क्या होता है। यदि आपसे कोई क्लास में पूछ ले कि बताइए बाबू कोशिका किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? तो कहना कोशिका, या कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सभी के समूह को जोड़ते हुए आगे वाला परिभाषा बोलते जाइएगा। ठीक है, जैसे कोई पूछ ले कि अंग किसे कहते हैं तो आप कहिएगा उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। ठीक है, कोई पूछ ले शरीर तंत्र किसे कहते हैं तो कहिएगा अंगों के समूह को शरीर तंत्र कहते हैं। शरीर किसे कहते हैं? कहिएगा शरीर तंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। जैसे आँख, गोड़, नाक, पैर सब मिलकर आपका क्या बनाता है? शरीर बनाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आपका कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया था और कब किया था? ठीक है, तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था तथा कोशिका का केंद्रक का खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, आपसे सबसे आसान तरीका, यही क्वेश्चन आपको फंसा देता है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया था और कोशिका का केंद्रक का खोज किसने किया था। ठीक है, तो आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यदि आपसे कोई पूछ ले कि कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका का, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। वही आपसे पूछ लेता है कि कोशिका का केंद्रक का खोज कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सेम नाम है। ठीक है, एक है रॉबर्ट हुक और एक है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इनका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक ने किए थे तथा कोशिका का केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चन हमारा अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। एक बार पूरा हमने लिखते हैं, हम चाहते तो आपको एक एक क्वेश्चन लिखते हुए चले जाते, इससे ज़्यादा समय लगता है। आपको कम समय में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बता दें। हमारे यही उम्मीद होता है कि एक वीडियो में एक पार्ट पूरा बता दिया जाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत क्या है? कोशिका सबसे पहला सिद्धांत, तो जो कोशिका था उसका सबसे पहला सिद्धांत 1833 ईस्वी में एम स्टलीन ने दिया था। स्लीडन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? एम स्लीडन ने दिया था। ठीक है, कोशिका का पहला सिद्धांत 1833 ईस्वी में एम स्लीडन ने दिया था। ठीक है, देखिए ये जो थे उनके नियम के अनुसार क्या था, तो ये देखिए कहा था, इन्होंने कहा था कि संसार के सभी जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि शरीर का निर्माण किस तरह होता है। ठीक है, हमने आपको बताया भी था कि शरीर का निर्माण कोशिका से होता है क्योंकि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। और यहाँ पर हमने आपको ग्राफ के द्वारा भी समझाया था कि कैसे कैसे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, वही हमको क्या किया गया है यहाँ पर परिभाषित करने के लिए कहा गया। तो कहेंगे संसार के सभी जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं और कोशिका को एक क्या होता है? पूर्ण विभाजित होता है। कोशिका आपका क्या होता है? एक
पूर्ण विभाजित होता है। ठीक है, संसार के सभी जीव जंतु आपके किससे बने होते हैं? कोशिका से। और कोशिका आपका क्या होता है? पूर्ण विभाजित होता है। ठीक है, यानी आपको पूरा पूरा करता जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूर्ण विभाजित आप जानते ही होंगे, क्योंकि यदि आप गणित वणित पढ़ते हैं तो पूर्ण विभाजित नहीं जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारा 60 वीडियो इस पर पूर्ण विभाजित पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, कोशिका के आधार पर जीवों का प्रकार। कोशिका के आधार पर जीव का प्रकार के होते हैं। आपको पहले ही पता होगा कि क्लास में भी बताया गया होगा कि कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक कोश की जीव, दूसरा का होता है आपका बहुकोश की जीव। बहुकोश की जीव में हम लोग आ जाते हैं, और एक कोश की जीव में आपके अमीबा पैरामीशियम आ जाते हैं। ठीक है, कोई पूछ ले कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक कोश की जीव, और दूसरा का होता है आपका बहुकोश की जीव। बहुकोश की जीव किसे कहते हैं? जिसमें अनेक प्रकार की कोशिका मिला हो। ठीक है, एक से अधिक 1 2 3 4 5 यानी एक से अधिक कोशिका मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोश की कहते हैं। जिसमें केवल एक कोशिका हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक कोश की जीव कहते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक कोश की जीव कौन कौन है? तो कहेंगे पैरामीशियम है, अमीबा है। अब बहुकोश की जीव कौन कौन है? इस संसार के सभी जीव जंतु पेड़ पौधा सब क्या आपके बहुकोश की हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कोश की जीव का परिभाषा देखते हैं। ठीक है, एक कोश की जीव का परिभाषा देखिए, एक कोशिका से बने जीव को हम क्या कहते हैं? एक कोश की जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? हमने आपको समझाया भी था कि एक कोशिका से बने जीव को हम क्या कहते हैं? एक कोश की जीव कहते हैं। जैसे आपका हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया। संसार की कोई भी जीव अगर एक कोशिका से बना है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक कोश की जीव कहेंगे। और एक कोश की जीव में आपका क्या होता है? अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, बैक्टीरिया आता है, जीवाणु आता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सब कुछ आपको बताया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवीजन करा देते हैं आपको। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर या मनुष्य की या शरीर का सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका का केंद्रक का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका का केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का सिद्धांत क्या था? कोशिका का सबसे पहले सिद्धांत 1833 ईस्वी में एम स्लीडन ने दिया था। उसका उन्होंने एक नियम दिया, क्या कहा कि संसार के सभी जीव जंतु कोशिका से बने हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि कोशिका एक पूर्ण विभाजित होता है। ठीक है, फिर उसने देखिए आगे चलते हैं, हमने कोशिका के आधार पर जीवन कितने प्रकार के जीव कितने प्रकार सॉरी हमने जीवन का दिया कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका के आधार पर जीव मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोश की जीव और एक होता है आपका बहुकोश की जीव। आज यदि आपसे कोई पूछ ले कि एक कोश की जीव किसे कहते हैं, तो कहिएगा वह जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक कोश की जीव कहते हैं। बहुकोश की जीव किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक कोशिका मिला हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोश की जीव कहते हैं। एक कोश की जीव में आपका हो जाएगा अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हम देखते हैं बहुकोश की क्या परिभाषा। देखिए, अब आते हैं आपका बहुकोश की जीव। कहेंगे जिन कोशिकाओं का निर्माण अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है उसे बहुकोश की जीव कहते हैं। जैसे आपका जीव जंतु हो गया। ठीक है, जीव जंतु पेड़ पौधा सब आपके क्या होते हैं? बहुकोश की होते हैं। ठीक है, एक बार और हम आपको समझा देते हैं। जिसका निर्माण एक से अधिक कोशिका से मिलकर होता है। जैसे हम लोग का जीभ पे कुछ और कोशिका होता है, और चेहरे पे कुछ और कोशिका होता है, और पैर के गदोरी में कुछ और कोशिका होता है, ऊपर हम लोग का कुछ और कोशिका होता है, और यहाँ पर हम लोग का कुछ और कोशिका होता है। देखिए, यह वाला कोशिका नरम होती है और यह वाला कोशिका आपका थोड़ा मोड़ा टाइट होती है, और इससे भी टाइट कोशिका हम लोग का जो पैर की कोशिका होती है वो होती है। ठीक है, और जीभ की कोशिका उससे थोड़ा कमजोर होती है, इससे भी कमजोर होती है जीभ की कोशिका। ठीक है, तो अनेक कोशिका हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोश की कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मानव में पाए जाने वाली कोशिका। ठीक है, मानव में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर एक एक का क्या करेंगे परिभाषा पढ़ते हुए चले जाएंगे। देखिए, पहला कोशिका आपका होता है तंत्रिका तंत्र कोशिका, फिर रुधिर कोशिका, फिर वसा कोशिका, फिर अस्थि कोशिका, फिर चिकना कोशिका, फिर जनन कोशिका। जनन कोशिका में 2 कोशिका होता है, एक आपका मानव में होता है, मतलब लड़का में होता है, एक आपका लड़की में होता है। शुक्राणु क्या होता है? लड़कों में होता है। अंडाणु क्या होता है? लड़कियों में होता है। ठीक है, तो देखिए जनन कोशिका में 2 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, यह बाकी सब आपका एक एक होता है, लेकिन जनन कोशिका में आपका 2 हो जाएगा, एक शुक्राणु, एक आपका क्या हो जाएगा? अंडाणु। ठीक है, तो एक बार और हम आपको नाम बता देते हैं। पहला क्या होता है आपका तंत्रिका कोशिका, फिर रुधिर कोशिका, फिर वसा कोशिका, फिर अस्थि कोशिका, फिर चिकना कोशिका, फिर जनन कोशिका। जनन कोशिका में 2 कोशिका होते हैं, एक होता है शुक्राणु, एक होता है अंडाणु। ठीक है,
इसको हम समझ लेते हैं। अब आते हैं हम आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसके बारे में कुछ कुछ, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पादप कोश का आपका क्या होता है, पादप कोश का क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मानव तंत्र कोश के नाम डालेंगे और तंत्रिका कोश का पहला नंबर पे डाल के इसको पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं पादप कोश क्या। देखिए, जो कोश का आपके पेड़ पौधों में पाया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, पादप कोश का। और जो कोश का जीव जंतुओं में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जंतु कोश का, ठीक है। क्या कहेंगे, एक बार समझ लेते हैं। जो कोश का पेड़ पौधों में पाए जाते हैं उन्हें पादप कोश क्या कहते हैं, और जो कोश का आपका जीव जंतुओं में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जंतु कोश का। हम इसलिए आपको यह समझा दे रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में लिए और आपका 10 में भी जाएंगे तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और 9th में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बायोलॉजी का। आपको सबसे ज़्यादा देखेंगे हर सीजन, चाहे आपका पहला पेपर हो, दूसरा पेपर हो, तीसरा पेपर, त्रिमाही हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, तीनों में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस तीनों, देखिए एक हम लिखें और एक आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। पादप कोश का तथा दंत कोश का अंतर। पादप कोश का हम क्या होता है लिखेंगे, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधों में, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, देखिए पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब सोचिए मानव कभी मतलब जीव जंतु तो प्रकाश से भोजन बना नहीं पाएंगे, केवल कौन बना पाते हैं, पादप कोश का यानी पेड़ पौधे, ठीक है। तो क्या कोई पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कोई भी जीव जंतु या कोई भी पेड़ पौधा यदि प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बना लेता है, स्वयं भोजन बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। मनुष्य प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बना पाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखेंगे यह प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं होता है, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए इसमें पराये बड़े आकार के होते हैं या पराये छोटे आकार के छोटा होते हैं, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका केंद्रक पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कोशिका केंद्रक पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका केंद्रक पाई जाती है, ठीक है। एक बार और हम आपको समझा सकते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। यह पराये बड़े आकार के होते हैं या पराये छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा से मनुष्य का आकार तभी छोटे ही है, ठीक है। इसमें लिखेंगे इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें लिखेंगे कोशिका भित्ति नहीं पाई, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती बल्कि क्या पाया जाता है, कोशिका केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको पढ़ते हैं हम तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं, इसके बारे में चलिए अब समझते हैं। तंत्रिका कोशिका, रुधिर कोशिका, वसा कोशिका, अस्थि कोशिका, चिकनी कोशिका, जनन कोशिका। जनन कोशिका में शुक्राणु अंडाणु पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपका अगला परिभाषा देखते हैं।